कभी कभी हमारे देश में सिटीजन्स को भी विक्ट्री मिल जाती है। सिटीजन्स को बहुत जल्दी विक्ट्री मिल जाती है। तभी मैं कहता हूं हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशंस हैं। क्यों बोलता हूं? कल एक केरला सरकार ने लॉ पास किया। वो लॉ, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं, यूट्यूब से, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, और भी बहुत सारे हैं, सोशल मीडियाज हैं। आप उन सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ भी बोलते और स्टेट को वो पसंद नहीं आता या किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आता, तो आपको जेल का खतरा था। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। और मैंने क्यों बोला ऑलमोस्ट कुछ भी बोलते? क्योंकि जो ये लॉ आया, इस लॉ का नाम है सेक्शन 118 ए केरला पुलिस एक्ट में। ये लॉ इतना ब्रॉड है, इतना वाइड है, इसकी ऐसी डेफिनेशन है कि ऑलमोस्ट कुछ भी चीज आप करेंगे, ऑलमोस्ट कुछ भी चीज आप करेंगे तो वो इस लॉ के अंदर क्राइम बन जाता। और ये एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आ रहा था। कल गवर्नर का कंसेंट मिल गया था। शुरू में न्यूज आई कि 5 साल जेल, फिर आई 3 साल जेल। ये लॉ क्या था मैं बता देता हूं, और जनता की विक्ट्री क्यों हुई है ये भी बता देता हूं। मैंने कल ही ट्वीट किया था इस बात के बारे में, और मैंने क्या, बहुत लोगों ने, सबने इस पे किया था, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपका हक है, आपका अधिकार है कुछ भी बोलना। और ये लॉ की डेफिनेशन ही अजीब थी। और जो को नोटिफिकेशन चाहिए, बेल आइकन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को नोटिफिकेशन के लिए। ये लॉ क्या बोलता था? Whoever makes, expresses, publishes, disseminates through any mode of communication, मतलब आपने किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से बोला। क्या बोला? कुछ ऐसे शब्द जो थ्रेटनिंग है या अब्यूजिंग है। थ्रेटनिंग या अब्यूजिंग या ह्यूमिलेटिंग। अब ह्यूमिलेटिंग क्या है? किसी को आप बोल दो कि तेरे में अकल कम है या तेरा आर्गुमेंट सिली है, तो वो बोलेगा मुझे तो यही ह्यूमिलेटिंग है। या डिफेमिंग। अब भाई डेफेमेशन के लिए कानून है इस देश में कि अगर आपकी मानहानि हुई है, आप उसमें सिविल केस डालिए, पैसे लीजिए। एक बेलेबल क्रिमिनल लॉ का सेक्शन भी है। तो ह्यूमिलेटिंग डिफेमिंग क्या होता है? अगर आप मुझे कोई भी चीज बोलते हैं मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं बोलूंगा डिफेम कर रहे हो। मेरे बारे में कई लोग बहुत गंदी बातें बोलते हैं, मैं इग्नोर करता हूं, ठीक है, काम है। पर सरकार, या अगर मैं चाहूं इस लॉ के अंडर आपको जेल में भी डाल सकता हूं। ऐसा लॉ होना चाहिए कि आप किसी, और ह्यूमिलेटिंग डिफेमिंग तो ऑलमोस्ट डिसाइड कौन करेगा क्या है? एक बार एफआईआर दर्ज होगी, कोर्ट के धक्के खाने पड़े, उसके बाद डिसाइड होगा कि डिफेमिंग है या ह्यूमिलेटिंग है। नोइंग इट टू बी फॉल्स और कॉजेज इंजरी। इंजरी भी क्या कॉज है? माइंड को, रेपुटेशन को, या प्रॉपर्टी को, वही डेफेमेशन आ गया। अब अगर आपने किसी को कुछ भी गंदा शब्द बोला, उसके अंदर जेल हो जाती। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है ये। और मैंने कल तभी ट्वीट किया था, ये मैं ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने कल ट्वीट किया था कि ये लॉ कोर्ट में तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी परिभाषा किसी डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती भैया। फिर तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। बेसिकली इस लॉ का मतलब ये है कि कुछ आप बोलने के काबिल ही नहीं रहेंगे, हर चीज में हो जाएगा। तो मैंने किया था 118 ऑफ केरला पुलिस एक्ट विल नॉट स्टैंड इन कोर्ट, क्योंकि एक बारी यूपीए सरकार ने भी ये कोशिश की थी। 66 ए आईटी का लाया था जो इससे कम था, पर उसमें भी ऐसे ही था कि बहुत सारी बातों के लिए आपको क्रिमिनल केस और जेल हो जाती। तो कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये भैया सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वैसे भी बहुत सरदर्दियां हैं हमारे देश में। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत सरदर्दियां हैं। आप लोग जो इतनी, मैं तभी आपको हमेशा बोलता हूँ सोशल मीडिया पे थोड़ा केयरफुली बोलिए, क्योंकि आप में से कई बहुत छोटे अकाउंट हैं, वो नजर में नहीं आते हैं। पर अगर सरकारें चाहें तो वो हर चीज पे केस डाल सकती हैं जहां पे गाली गलौच है। पर छोटे अकाउंट्स, जिस छोटे अकाउंट्स मीन जब ज्यादा वो वायरल नहीं होते तो पता ही नहीं चलता उनको। तो मैंने कहा था कि सिटीजन्स को इसके अंदर बहुत हार्डशिप फेस होगी। अंत में तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगा, पर ये लोगों को जब तक ये रहेगा, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, उसके अंदर लोगों को बहुत कठिनाई होगी। पर अब अच्छी बात क्या हुई? पीपल्स विक्ट्री। सारे समाज ने इतने एक स्वर में बोला, सोशल मीडिया पे बोला, कोर्ट्स में केसेस डल गए, और आज ही केरला हाईकोर्ट में केसेस डले और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा वो कल ही सुनेंगे।
मुझे लगता है इससे केरला सरकार की गुड सेंस प्रिवेल करी। उनको समझ आया कि पूरे समाज में इस बात पे एक जागरूकता जाग गई है, तभी आपकी यूनिटी बहुत अच्छी होती है। कई बारी अगर आप शोर ना मचाएं तो शायद ये लॉ बन जाता, शायद कुछ लोग पीड़ित होते, कुछ लोग पनिश होते, कुछ लोग केसेस के सर्कल में घूमते। उस सर्कल में घूमने के बाद 6 महीने साल बाद तो ये लॉ हटता ही हटता, क्योंकि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो ही नहीं सकता है। बहुत ज्यादा बड़ा लॉ, मतलब इसकी, जैसे मैंने बोला ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन क्या है? कोई मुझे काला बोल देगा, शायद मुझे ह्यूमिलेशन लगेगी। कोई मुझे गोरा बोल देगा तो शायद मुझे ह्यूमिलेशन लगेगी। ह्यूमिलेशन का तो अंत ही नहीं है। तो वो अब कोर्ट में कल सुनवाई होनी थी, पर मैं तो बोलूंगा कि ये लॉ तो एकदम डेंजरस लॉ था, पर केरला सरकार ने इस लॉ को विड्रॉ कर लिया है। तो पीपल्स विक्ट्री। केरला सरकार में भी अच्छी बात है कि उनको ये समझ आई, नहीं तो कोर्ट जाके 6-8 महीने 2 महीने बाद अगर विड्रॉ होता, उससे अच्छा है कि उन्होंने खुद ही इसको विड्रॉ कर लिया है, और ये अच्छी बात है, और ये पीपल्स की विक्ट्री है, सिटीजन्स की विक्ट्री है। बट लास्ट बात, आप जो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए कहता हूं सोशल मीडिया पे प्लीज केयरफुली बोलिए। आपको मुझे कोई बोलता है हम इग्नोर करते हैं। सरकारें बहुत पावरफुल होती हैं, बोलना आपका हक है, बोलिए, साफ बोलिए, जोर से बोलिए, पर साथ साथ थोड़ा सोच के भी बोलिए। ये कोई नहीं कहेगा, आपको लोग कहेंगे अरे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, पर कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता आप कोई प्रॉब्लम झेलें। तो बोलिए, जरूर बोलिए, पर एक भाषा पे थोड़ा ध्यान रख के बोलिए। दैट्स इट।